संपूर्ण भारतवर्ष में कहा जाता है कि विंध्य पर्वत से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है और आज उसी कड़ी में विंध्य पर्वत पर स्थित सीता कुंड की चर्चा सर्वत्र सर्वाधिक होती है और हम सीता कुंड में आ पहुँचे हैं। क्या महत्व है सीता कुंड का? क्या वास्तव में माता सीता का आगमन यहाँ हुआ था भगवान प्रभु श्री राम के साथ? हम सीधे राजेश दुबे जी से जानेंगे, जो यहाँ के महंत भी हैं, पुजारी भी हैं। राजेश जी, क्या मान्यता है या इस स्थान पर लोग दूर दराज से आते हैं, क्या सोच के आते हैं? ये विंध्यक्षेत्र सिद्धपीठ है। यहाँ 3 देवी वास करती है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। महालक्ष्मी के अवतार महाविंध्यवासिनी, महाकाली कालिखो, महासरस्वती मतलब अष्टभुजा। उपरांत योग माया है जो अष्टभुजा के नाम से विख्यात है। अब आप चले आए हैं विंध्यक्षेत्र में सीता कुंड। आप और कहीं तीर्थों पे जाएंगे तो आप परिक्रमा और पंचकोश करते हैं। विंध्यक्षेत्र कैसा है जो कि त्रिकोण होता है। यहाँ त्रिकोण के अंतर्गत में आप सीता कुंड आ गए हैं। यहाँ का महात्म्य ये है, यहाँ का महात्म्य जानने के लिए आप लोग आए हुए हैं तो यहाँ का महात्म्य जानिए। माता सीता अगर आज यहाँ नहीं आई होती तो आपकी और हमारी यहाँ जरूरत नहीं होती। प्रभु श्री रामचंद्र जी गया पिंडदान के लिए चले तो सबसे पहला पिंडदान किया अपने जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे। दूसरा प्रयागराज जो कुंभ का मेला लगता है। तीसरा विंध्यक्षेत्र। हम यहाँ के पुजारी हैं, खानदानी हैं, वंशावली। हम यहाँ के ग्रही पीढ़ी हैं, 10 पीढ़ी हमारी देखते हुए चली गई ऊपर। एक दिन हम लोग भी चले जाएंगे। यह स्थान इसी प्रकार से रहेगा। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी जो यहाँ पे आए, आपको वही बताया जाएगा जो यहाँ का प्रमाण होगा, जो लिखित होगा। और प्रमाण के साथ साथ आपको दर्शन भी कराए जाएंगे, दिव्य दर्शन। क्या क्या प्रमाण है, क्या मान्यता? मानता माता सीता जब यहाँ पे आई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी आए तो प्रभु ने बोला माता से कि आप यहीं पे ठहरो, मुझे जहाँ पिंड दान करना है मैं जगह तलाश करके आ रहा हूँ। आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको डायरेक्ट गंगा का दर्शन होगा। सामने एक गंगा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो रामेश्वरम नाम का मंदिर मिलेगा, जिसके पास के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान किया। साल का 365 दिन होता है। 365 दिन में हमारे पितृ के लिए 16 दिन निकलते हैं। यह स्थान पितृ से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी गया के लिए निकले हैं, तब आए हैं। तो तीसरा पिंडदान के लिए गंगा के तट पे गए। माता यहाँ अकेली थी। लोग पहले आवाहन करते थे और पितृ यहाँ उपस्थित हो जाते थे। पितृ हमारे और आपके लिए सबसे महान है। पितृ सुनेंगे तो सब सुनेंगे। पितृ अगर नाराज है तो कोई नहीं सुनता है, ये सत्य है। तो माता सीता ने उनके पास पितृ आए, बोले बहु भूख लगी है, भोजन। तो पितरों का भोजन क्या होता है? पिंड होता है। पिंड देने का अधिकार किसको है? पुत्र को, मतलब पुरुष को। और पितृ मांग किससे रहे हैं? बहू से। तो माता सीता ने सोचा अब क्या किया जाए। पितृ भी यहाँ उपस्थित हैं। अगर पितृ लोगों को संतुष्ट करके नहीं भेजते हैं तो भी बागी होते हैं पाप के। तो माता सीता ने जितने तीर्थ थी सब तीर्थों का आवाहन किया। आवाहन करने के बाद अपने शक्ति से इस जल को पैदा किया। इसी जल से मैया ने तर्पण किया, जिसका नाम पड़ा सीता कुंड। यहाँ की 3 चीज धरोहर है, 3 चीज प्राचीन है। मैया के कुंड, मैया की चरण पादुका। जो पब्लिक यहाँ से जल पाती है, प्रसाद जो पाती है, ये माता के चरणों के नीचे से होके आता है। तीसरा प्रमाण, मैया सीता ने शिवलिंग की स्थापना किया, जिनका नाम है सिद्धेश्वर महादेव। स्थापना इसलिए किया माता ने कि आप गवाही रहिएगा कि यहाँ पितृ लोग आए थे। वो दिव्य है, वहां जाके दर्शन करोगे अपने आप को ठंडक मिलेगी, क्योंकि उनको देवी ने स्थापना किया है, किसी मनुष्य ने नहीं, देव ने स्थापना किया है। और कब किया है? ये अनादिकाल का स्थान है। साल के 365 दिन में एक दिन का यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है, वो भी माताओं की पर्व होती है। उस दिन पुरुष नहीं दिखेगा सिवाय पुजारी को। पुजारी परिवार भर खाली पुरुष रहेगा, नहीं माताएं रहती हैं 3 बजे भोर से लेकर 10 बजे रात्रि तक। इस दिन कौन सा दिन होता है? पितृपक्ष में मातृ नवमी पड़ती है, अष्टमी के बिहान जो जूतिया त्योहार पड़ता है, एक जूतिया पड़ती है
अष्टमी, उसी के बिहान से रामनवमी होती है। उस दिन आते हैं माताएं, स्नान करती हैं, स्नान करके अपने पितरों को जल देती हैं, तर्पण करती हैं। ये जल की खूबी ये है, औषधिक युक्त जल, अनेक जड़ियों से छनकर आता है, असाध्य से साध्य रोगों को नष्ट करता है। आरओ बिस्लरी की एक्सपायरी डेट है, इस जल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। राजेश जी, ये बताइए कि यहाँ किन किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है और यहाँ प्रतिमा सीता देवी का है, राम दरबार है, और जहाँ राम सीता रहेंगे वहाँ बजरंगबली रहेंगे ही रहेंगे। यही कारण है कि आज निरंतर भक्तगण दूर दराज से मिर्जापुर के इस विंध्य क्षेत्र के सीता कुंड में अपनी उपस्थिति और हाजिरी जरूर लगाते रहते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।